हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम करने जा रहे हैं गुडविल चैप्टर के आपके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले की जो वीडियो थी पार्ट 1, उसमें मैंने गुडविल का पूरा थ्योरी बताया था आपको कि गुडविल का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, कैसे उसकी वैल्यूएशंस करते हैं, किस किस मेथड से, और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एंटरप्राइज की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेथड में सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का थ्योरी मैं आपको बता चुकी हूँ फॉर्मूले के साथ। सीधे सीधे हम क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो देखिए। सुमित परचेज्ड नेहाज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। सुमित ने नेहा का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 2023 से। It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2-year purchase of average normal profit of the last 3 years। क्या एग्री किया गया? ये एग्री हुआ कि जो फर्म की गुडविल होगी ना, वो 2 ईयर परचेज होगी। किसकी? जो पिछले 3 सालों के एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि आपको पिछले 3 साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट है आप उसका एवरेज निकालोगे एंड देन गुडविल निकालने के लिए आप 2 ईयर से उसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो आप गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हो वो 2 ईयर के लिए निकाल रहे हो। 2 ईयर के लिए आपने परचेज़ किया है। आपको पता है, थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जी जब हम कभी कोई गुडविल को परचेज़ करते हैं, अगर हम उसमें कोई कंसिड्रेशन पे करते हैं तो वो परचेज्ड गुडविल कहलाती है, ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। तो एज पर दिस क्वेश्चन आपने 2 ईयर के लिए गुडविल को परचेज किया है और जो आपने एवरेज माना है और नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज माना है पिछले 3 सालों का। ठीक है, जो प्रॉफिट है यहाँ के बिजनेस का फॉर द लास्ट 3 ईयर्स 31 मार्च वर इस तरीके से आपको गिवन है। 2021 में आपको प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, जिसके अंदर अब नॉर्मल गेन कितना है 10,000। 2022 में जो प्रॉफिट है वो है 1,10,000 और उसमें आफ्टर चार्जिंग ऑन अब नॉर्मल लॉस कितना है 20,000। अगेन 2023 में जो आपको प्रॉफिट मिला है वो मिला है 85,000 का, जिसके अंदर प्रॉफिट शामिल है 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपको फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको वो भी बताना चाहती हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं या तो इस केस में क्या होगा, कई बार हमें अब नॉर्मल लॉस होगा, कई बार हमें अब नॉर्मल गेन भी होगा। ठीक है, ये आप याद रखना कि उस केस में हम कैसे ट्रीट करेंगे उस चीज़ को। राइट, अगर किसी भी साल आपको अब नॉर्मल लॉस होता है तो आप ये याद रखें कि आप उसको ऐड बैक करोगे। अब नॉर्मल लॉस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फायर लग गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट कोई कॉम्पनसेशन हो गया। राइट, इसी तरीके से अब नॉर्मल गेन को आप डिडक्ट करोगे। ठीक है, उसको आप माइनस करोगे। अब नॉर्मल गेन में आ सकता है गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, आपने एसेट्स को सेल किया, आपको गेन हो गया, या कोई इन्वेस्टमेंट इनकम। इस तरह के अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन आएंगे, उसका ट्रीटमेंट सीधे सीधे यही होगा कि अगर अब नॉर्मल लॉस होगा तो आप उसको ऐड बैक करोगे, और अगर अब नॉर्मल गेन होगा तो आप उसको माइनस करोगे। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट देखें तो आपको कितना प्रॉफिट गिवन है? आपको प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे 1 लाख। अब ये अब नॉर्मल गेन है, मैंने आपको बताया कि अब नॉर्मल गेन को आप क्या करोगे? माइनस करोगे। इसके पीछे कारण क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कब हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए कि 3 साल आपको प्रॉफिट मिला। पहले साल आपको प्रॉफिट मिला 1 लाख, फिर दूसरे साल आपको प्रॉफिट मिला 2 लाख, फिर तीसरे साल आपको प्रॉफिट मिला 3 लाख। 3 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है। अगर आप सिंपली इसका एवरेज निकालते हो तो कितना आता है? 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख हो गया। 6 लाख को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज कितना आ गया? 2 लाख आ गया। ठीक है, अब बाय चांस मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में आपको आपके गोडाउन में आग लग जाती है और आपका सामान जो है वो लॉस हो जाता है। लेट्स सपोज जो आपको अब नॉर्मल लॉस हुआ वो 1 लाख का हुआ। यहाँ पे क्या हुआ?
1 लाख का आपको लॉस हुआ। तो अब आप क्या करोगे, पहले साल तो आपका 1 लाख ही रहा प्रॉफिट, दूसरे साल अब 2 लाख से 1 लाख का नुकसान हो गया, तो कितना हुआ उस साल आपको प्रॉफिट, 1 लाख का हुआ। और थर्ड ईयर आपको 3 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है ना। तो अब टोटल कितना हुआ आपका, ये 3 4 5 5 लाख, कितना हो गया ये आपका 5 लाख हो गया। और कितने साल के लिए है ये, 3 ईयर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, 5 लाख को आपने 3 से डिवाइड करना है। जब आपने 5 लाख को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 लाख को 3 से डिवाइड करने के बाद आपका आया 16667 अप्रॉक्स। अब आप देखो क्या आपका ये एक्चुअल आ रहा है जैसे पहले था, चेंज आ रहा है ना, डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा। यहाँ आपका जो एवरेज आ रहा है प्रॉफिट का वो 2 लाख आ रहा है, नुकसान होने की वजह से आपका एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो घट जाएगा, है कि नहीं। अब इसी एग्जांपल में मैं कंटिन्यू करूँ, सपोज़ कि जो नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़ है अगर मैं 2 लेती हूँ, तो यहाँ जो मेरी गुडविल आएगी वो कितनी आएगी, 4 लाख आएगी। और जो यहाँ मैंने प्रॉफिट लिया इसको मैं अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरी गुडविल कितनी आएगी, फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करके जो मेरी गुडविल आएगी वो आएगी 3333 अप्रॉक्स। अब आप देखो पहले गुडविल हमारी आ रही थी 4 लाख, और ये वाली मेरी जो गुडविल आ रही है वो आ रही है 33333। तो डेफिनेटली ये मेरी गलत आ रही है गुडविल, है ना। क्यों, क्योंकि ये अब नॉर्मल नेचर का है, अब नॉर्मल नेचर का लॉस है, अब नॉर्मल नेचर का अगर गेन होता है तो ये हमारी गुडविल को सही नहीं दिखाएगा। तो इस अब नॉर्मल आइटम को या अब नॉर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को हटाते हैं, हटा के हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ये मान के चलें कि अगर कोई अब नॉर्मल लॉस होगा तो आप उसको ऐड बैक कर देंगे, ऐड बैक करके आपको एक्चुअल गुडविल की वैल्यू पता लग जाएगी। सेम उसी नेचर में यदि अब नॉर्मल गेन होगा तो आप उसे डिडक्ट कर देंगे। यही कारण होता है कि अब नॉर्मल गेन में हम उसको रिड्यूस करते हैं और अब नॉर्मल लॉस में हम उसको ऐड बैक करते हैं। इसके लिए मैंने अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं बताया, अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ आपको एक अलग से एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है कि क्यों हम अब नॉर्मल गेन को रिड्यूस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, और क्यों हम अब नॉर्मल लॉस को हम ऐड बैक करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था अब नॉर्मल लॉस का, जिसमें कहा कि कुछ 3 सालों के प्रॉफिट इस प्रकार थे, 3 से उसको डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आया इतना, एंड उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल की वैल्यू आई इतनी। अब सेकेंड ईयर में यदि मुझे 1 लाख का लॉस हो गया तो डेफिनेटली मैंने यहाँ 1 लाख, अब मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो मैंने जो एवरेज निकाला 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 करके वो इतना मेरा आया। अब उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करूँगी तो गुडविल की वैल्यू ही आई। अब मेरी दोनों सालों की दोनों एवरेज प्रॉफिट की जो गुडविल आ रही है डिफरेंट वो अलग अलग आ रही है। तो डेफिनेटली अब नॉर्मल नेचर का चाहे लॉस हो या गेन हो, एक्चुअल आपको प्रॉफिट देगा ही नहीं। तो उसको करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आपको अब नॉर्मल गेन को माइनस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, और अब नॉर्मल लॉस को ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सीधे सीधे हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप देखो कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 21 में जो आपको प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ था, एज यू कैन सी क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 लाख, और उस पर अब नॉर्मल गेन था 10,000। तो आप देखो मैंने सीधे क्या किया, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 में मैंने प्रॉफिट लिखा अपना 1 लाख, उसमें से 10,000 मैंने रिड्यूस कर दिया क्योंकि ये अब नॉर्मल गेन है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 90,000। इसी तरीके से अब मुझे प्रॉफिट देखना है 22 का। अगर आप 22 का प्रॉफिट देखें तो कितना है 1,10,000, जिसमें अब नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है 20,000 आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, जरा देखिएगा मेरे साथ। यहाँ पर आप प्रॉफिट लिखेंगे 31 मार्च 2022 ईयर एंड का 1,10,000, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है तो आप उसको ऐड बैक कर दोगे। तो 1,10,000 में 20,000 को आपने प्लस किया तो कितना आ गया 1,30,000। क्लियर है। इसी तरीके से अब आप क्वेश्चन देखेंगे थर्ड पॉइंट देखेंगे 2023 का, आपको वहाँ कितना दिया हुआ है 85,000, और उसमें कहा गया है कि आपने कोई फिक्स एसेट बेची थी, उस पर सेल हुआ था 5,000 का, वो प्रॉफिट भी उसके अंदर क्या है शामिल है। तो डेफिनेटली अगेन अगर आपने शामिल किया तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको।
तो 85,000 में आपने 5,000 जो है वो रिड्यूस किया, उसको माइनस किया, तो आपका कितना आ गया 80,000। 80,000 85,000 में से 5,000 को माइनस किया तो आपका 80,000 आ गया। ठीक है, अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा? अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 90,000 प्लस 1,30,000 एंड प्लस 80,000 करके देखिए। 90,000, उसके बाद है हमारा 90,000 के बाद 130 और 80, 90, 130 और 80, राइट। 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80। अब आप इसको प्लस करके बताएं कितना आ रहा है। तीनों अमाउंट 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000 कितना आ जाएगा आपका? 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 लाख आपका टोटल प्रॉफिट आया, ये आपने इधर लिख दिया टोटल प्रॉफिट में एंड डिवाइड किया नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया? सॉरी, नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख आ गया। अब हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, नंबर ऑफ ईयर 2 है, मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख। 2 लाख आपकी क्या आ गई? गुडविल आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एवरेज प्रॉफिट मेथड को अगेन बाइफर्केट किया गया है 2 मेथड्स के साथ। ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरीके से है, एक आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और हमने अभी एक क्वेश्चन किया तो उसमें हमने फॉर्मूला लगाया भी था कि अगर हमें गुडविल निकालनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज? इसमें मैंने लिखा है द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं उन सालों की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें फर्म सिमिलर प्रॉफिट अर्न करती है अपनी ओनरशिप के चेंज होने के बाद। उसमें जो भी वो एफर्ट्स डाल रही है पिछले पास्ट में, उनकी वजह से कितने सालों के लिए उसको बेनिफिट मिलने वाला है नंबर ऑफ ईयर परचेज में, वो है। ठीक है ना, राइट? आपको क्लियर हुआ? यानी कि ये वो अफेक्टेड टाइम पीरियड है जहाँ पर फर्म एंटरप्राइज जो है वो सिमिलर प्रॉफिट अर्न करती है, ये अफेक्टेड टाइम पीरियड होता है, राइट? एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको बताए थे वो यही थे कि यदि किसी ईयर आपको अब नॉर्मल लॉस होता है तो आप उसको ऐड बैक करते हो, या अगर अब नॉर्मल गेन होता है तो आपको उसको डिडक्ट करते हो। अब नॉर्मल लॉस में मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, लॉस बाय फायर था, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। अब नॉर्मल गेन में अगर आपने कोई एसेट को सेल किया, गेन हो गया, या इन्वेस्टमेंट इनकम। बट ये याद रखना है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है वो कई बार कंसिडर ही नहीं होता, ये एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, राइट? तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया ही था, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी बताना था, वो मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो अगेन 2 बाइफर्केट किया गया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया, और अब हम चलते हैं आगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है? तो नाउ यू कैन सी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए जो आपका फॉर्मूला लगने वाला है वो है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है उसका टोटल वेटेड प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट को टोटल करके उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। और गुडविल कैसे निकलेगी? वेटेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर, पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट था वो इस प्रकार है। आपका जो 2019 का प्रॉफिट है वो है 40,000, 2020 का जो प्रॉफिट है वो है 48,000,
21 का जो प्रॉफिट है वो है 60,000, 22 का जो प्रॉफिट है वो है 50,000 एंड 23 का जो प्रॉफिट है वो है 36,000। तो ये आपको 5 साल दिए हुए हैं, 5 सालों के प्रॉफिट भी आपको गिवन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट 1 2 3 4 5। और आपने जो असाइन करने हैं वेट एवरेज प्रॉफिट में वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से रिस्पेक्टिवली करने हैं, जो भी आपको ईयर दिए हुए हैं 19 20 21 22 23 रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, क्वेश्चन को समझ चुके हो मेरे साथ। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना है, फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट कॉलम में आप ईयर लिखेंगे, दैट इज़ 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 2023, राइट। सेकेंड कॉलम में आप लिखेंगे प्रॉफिट। सेकेंड कॉलम में आपने क्या डाला? प्रॉफिट डाला। आप क्या कर रहे हो? ये कैलकुलेशन कर रहे हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, राइट। तो प्रॉफिट में आपने ईयर में प्रॉफिट लिख लिया 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। और आपको वेट क्वेश्चन में बोला ही गया है कितना लेना है, 1 2 3 4 5, और सभी वेट का जो टोटल है वो कितना है, 15 है। अब अपने वेटेड प्रॉफिट निकालना है। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? वेटेड प्रॉफिट सिंपली आपको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, किससे? उसके वेट से। अब जैसा कि आप देख रहे हो आपको प्रॉफिट कितना दिया है, 40,000 दिया और इसका वेट कितना है, 1 है। तो 40,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आया। देन 48 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। 60,000 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1,80,000 आया। 50,000 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 2 लाख आया। 36,000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1,80,000 आया। ठीक है, फिर आपने जितना भी वेटेड प्रॉफिट है उस सबको ऐड किया। वेटेड प्रॉफिट को सबको टोटल को ऐड करने के बाद आपका कितना आ गया, 6,96,000। अब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है हमारा वो है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, यानी कि जो वेट प्रॉफिट है उसका टोटल, और टोटल ऑफ वेट, वेट का टोटल। तो अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो वेटेड प्रॉफिट है उसका टोटल 6,96,000 है, जो कि मैंने न्यूमरेटर में लिखा, एंड जो वेट है वो 15 है, जिसको मैंने डिवाइड कर दिया 15 से। ठीक है, तो 6,96,000 को जब हमने 15 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 46,400। अब हमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा 46,400 आया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 ईयर का गिवन था, हमने 3 से उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1,39,200। ठीक है, तब तक हमने 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करें एवरेज प्रॉफिट में, एक सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपना आगे करेंगे सुपर प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट मतलब कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट, राइट। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट किस चीज़ का? एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मली जो आप नॉर्मल ईयर में जो आप नॉर्मली प्रॉफिट को अर्न करते हो, ठीक है, और जो आपका एक एवरेज प्रॉफिट है, उनके बीच का जो डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? तो सुपर एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि कुछ, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या है, एसेट साइड अप्रोच में क्या है, तो एक बार देख लो। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में यदि हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपको कैपिटल प्लस रिजर्व, इनको प्लस करना है, गुडविल को माइनस करना है, फिक्टिशियस असेट को भी आपने माइनस करना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी आपने क्या करना है, माइनस करना है। बात समझ में आ रही है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझते हैं आप? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि की जाती है ताकि रेवेन्यू अर्न किया जा सके, लेकिन कब होगा? जब आप सरप्लस फंड इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड यू आर एबल टू मेड अर्न रेवेन्यू, सो दिस इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
और एसेट साइड अप्रोच में यदि मैं बात करूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा, जितनी असेट्स हैं आप सब लोगे, लेकिन क्या क्या नहीं लेना आपको, एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, ये आपने एसेट्स में नहीं लेना और उसको माइनस कर देना है आपने आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के साथ। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, यदि इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफाई ना किया जाए कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नहीं, अगर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, आप उसको मान के चलें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए अब आगे कुछ फॉर्मूलेज और हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैंने जब उसको एक्सप्लेन किया था तो डिफाइन के दौरान भी आपको बताया था। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100। अब ये NRR क्या है, NRR है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ओके। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए हम इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को आप रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज। फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया पिछले 3 सालों में, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। कितना कितना गिवन है क्वेश्चन में, आपको फर्स्ट ईयर में गिवन है 18,000, सेकेंड ईयर में गिवन है 20,000, थर्ड ईयर में गिवन है 22,000। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है फर्म की वो 60,000 है, और जो NRR लिया हुआ है वो कितना लिया है, 10%, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। तो इसको कैसे करेंगे साथ साथ देखेंगे बेटा। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, और एवरेज प्रॉफिट आई होप सबको आता है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। आपने 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 को प्लस किया एंड नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया बच्चे वो आया 20,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस्ड है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपकी 60,000, कैपिटल इधर लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे NRR का रेट जो कि कितना है 10% है, तो हमने 10% से किया तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 6,000 आ गया। नाउ अगेन द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 6,000, तो 20,000 में से 6,000 को आपने माइनस किया तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 14,000, राइट। अब उसके बाद हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है 14,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, तो 14,000 में से 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 42,000। सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ गया। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, एवरेज प्रॉफिट निकालना था। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें फॉर्मूला दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया। दोनों एवरेज और नॉर्मल में से डिफरेंस निकाला तो वो सुपर प्रॉफिट आया, एंड देन सुपर प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, गुडविल। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमारे 2 बाइफिकेशन हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड जो गुडविल को वैल्यू किया जाता है 2 मेथड से किया जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर है। आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर आपको किसी बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है तो उसको कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR। नेट एसेट्स कैसे निकलेंगी, ऑल एसेट्स लेंगे अदर देन गुडविल, गुडविल नहीं होना चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। जितनी भी एसेट होगी करंट वैल्यू की लेना, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करेंगे। कौन सी लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज आउटसाइड। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को आप माइनस कर देंगे। एंड गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली माइनस करेंगे नेट एसेट जो आपने यहाँ से निकाला। क्लियर है बेटा। तो ये फॉर्मूले आप यूज़ करोगे कैपिटलाइज मेथड में।
तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड में भी। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को आप रीड करिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फर्म है जिसने 60,000 प्रॉफिट अर्न किया, राइट। कितना अर्न किया? 60,000। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है? 10%। एसेट ऑफ द फर्म कितनी दी हुई है? 7,20,000। गुडविल हटा के, एक्सक्लूडिंग गुडविल, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2,40,000। क्लियर है? आपको वैल्यू निकालनी है गुडविल की बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। फर्म की एसेट 7,20,000 जिसमें गुडविल शामिल नहीं है। लाइबिलिटीज़ 2,40,000। आपको वैल्यू निकालनी है गुडविल की किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सीधे सीधे हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है फर्म की। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000 इंटू 100 अपॉन में 10, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू फर्म की 6 लाख। दूसरा नेट एसेट। नेट एसेट मतलब टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। टोटल असेट्स आपको क्वेश्चन में 7,20,000 दिया है, लाइबिलिटी 2,40,000 दी है। ठीक है। तो आपने उसका डिफरेंस निकाला 7,20,000 में से 2,40,000 का, तो आपका कितना आ गया बेटा? जब आपने 7,20,000 को 2,40,000 से माइनस किया तो हाउ मच यू गेट? आपका आ गया ये 4,80,000। कितना आ गया ये आपका? 4,80,000। अब आपको क्या करना है? अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। तो आपका कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 6 लाख माइनस 4,80,000। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1,20,000। बात समझ में आ रही है? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आपके फर्म की कितनी है? वो है 6 लाख, राइट। और आपकी नेट एसेट कितनी है? 4,80,000। आपने इसको माइनस किया तो आपका कितना आ गया? 1,20,000। ये आपका आंसर आ गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि जो एवरेज प्रॉफिट है ना फर्म का, वो कितना है? 1,50,000 है। कितना है? 1,50,000। टोटल एसेट जो दी हुई है टेंजिबल एसेट फर्म की वो 14 लाख दी है। जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो 4 लाख दी हैं। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने इससे पहले जो किया था उसमें कैपिटलाइजेशन जो था वो क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड का था, राइट। जिसमें हमने क्या किया था? कैपिटलाइजेशन की थी ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्म का एवरेज प्रॉफिट विच इज़ 1,50,000, टोटल टेंजिबल एसेट विच इज़ 14 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ 4 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आपको गिवन है। आपने वैल्यू गुडविल की निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। तो फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं। फॉर्मूले में क्या करना है? सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। टोटल टेंजिबल एसेट्स कितनी है? 14 लाख माइनस 4 लाख, तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100 विच इज़ 10 लाख इंटू 10 अपॉन में 100। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। फिर निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 1,50,000 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, राइट। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपने कितना निकाला है अभी? 1 लाख। तो आपने 1,50,000 में से 1 लाख को माइनस किया तो आपका कितना आ गया? 50,000। तो 50,000 आपकी क्या आ गई? सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब गुडविल कैसे निकालेंगे कैपिटलाइजेशन में? जो आपका 50,000 आया है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से और डिवाइड कर दोगे जो NRR का रेट है 10 से। तो कितना आ गया आपका? जो कैपिटलाइज गुडविल आई है, कैपिटलाइज्ड
ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से वो आई है आपकी 5 लाख। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई? 5 लाख आ गई। बात समझ में आ रही है? सुपर प्रॉफिट मैंने कैसे कैलकुलेट किया? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को मैंने माइनस किया, ठीक है। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमें कितना दिया था? 50,000, जो भी हमने निकाला था, इंटू 100 अपॉन में 10। तो मेरी क्या आ गई वैल्यू? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग 5 लाख, राइट। आई होप आपको मेरा ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है सेकेंड वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इसको अच्छे से देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।